एक कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूजेज टू मिरर। तो टू मिरर कैसेग्रेन में होता है तो हम सभी जानते हैं कि एक जो होता है वो कॉन कैव मिरर होता है। यह है इस तरह से कॉन कैव मिरर। और एक जो होता है मिरर वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। यह हो गया कॉन्वेक्स, जिसे हम सभी सेकेंडरी मिरर कहते हैं। सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर यह जो है कॉनकेव है। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होता है। और इसमें से इमेज का फॉर्मेशंस इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं पोल है इनका, इस तरह से पोल ये। तो इस तरह से इन्फिनिटी से कोई भी रे इंसिडेंट होता है वो कॉनकेव ये है कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, या फिर ऑब्जेक्टिव भी इसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, या फिर प्राइमरी मिरर भी इसको कहेंगे, प्राइमरी मिरर भी कहेंगे इसको। तो इन्फिनिटी से जब कोई रे आता है तो इस तरह से इंसिडेंट होता है। तो इन्फिनिटी से जब आएगा कोई भी रे तो फोकल लेंथ पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पर होता है और एक रे इधर से आएगा इस तरह से, और यह आफ्टर रिफ्लेक्शंस दे मीट कॉन्वेक्स मिरर at this point and image is formed at the focal point. This is focal point image. तो इमेज का फॉर्मेशंस जो हो रहा है कॉनकेव मिरर के द्वारा वो कहाँ पर हो रहा है। तो इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 220 mm, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ लार्ज मिरर, लार्ज डेट मीन्स कॉनकेव मिरर, और इनका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है या फिर फोकल लेंथ वो नेगेटिव लेते हैं इनका फोकल लेंथ, और इस मिरर का फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज R1, R1 का वैल्यू इसमें से है 220 mm ये। तो फोकल लेंथ इनका आधा होता है, इसीलिए फोकल लेंथ F1 इक्वल टू हो गया 110 मीटर। तो इमेज का फॉर्मेशन फोकल लेंथ 110 मीटर होता है। डेट मीन्स दिस पॉइंट इज सपोज P, पोल है इनका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया वो 110 मीटर है। और इसमें से कहा है ए कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूजेज टू मिरर एज shown in figure, such a telescope is built with a mirror 20 mm apart. That means यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस जो है वो 20 mm है। तो इसको हम सभी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर
यह डिस्टेंस जो है d इक्वल टू, ये डिस्टेंस 20 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 mm और यहाँ से PI का डिस्टेंस जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये 110 mm है। तो ये जो इसके इमेज जो होता है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर सर्व फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी मिरर। सेकेंडरी मिरर के लिए यह ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव मिरर विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी मिरर। तो यहाँ पर लिखना है कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पैलेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पैलेस्ड है और इनका फॉर्मेशंस फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर हो रहा है और दिस डिस्टेंस इज 110 मीटर। और यह जो इमेज इनका जो है वो एक्ट करता है, विल एक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी मिरर। सेकेंडरी मिरर के लिए यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है और यह डिस्टेंस इनके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकेंडरी मिरर का यह होगा 110 में से डिस्टेंस दोनों का जो है 20 मीटर है, 20 mm, उसको हम सभी माइनस करेंगे तो इमेज डिस्टेंस या फिर वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इनका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यह डिस्टेंस जो होगा u इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 110, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ प्राइमरी मिरर या फिर ऑब्जेक्टिव मिरर और उसमें से माइनस हम लोग करेंगे सेपरेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 mm है तो यह मिल करके 90 mm होता है। और हम सभी ये जानते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इस स्थिति में ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द मिरर है, या फिर इसको हम सभी इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो है इस तरह से लेंस है, ये मिरर है और ये मिरर इस तरह से है और इनका ये सतह पॉलिश किया हुआ है और ऑब्जेक्ट को हम सभी इस साइड में रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यह हो गया 90 mm, इसीलिए इसका वैल्यू हम सभी पॉजिटिव लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और इस मिरर का फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, स्मॉल मिरर इज 120 mm रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज R2। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंडरी मिरर दिस इज R2 इज गिवन 140 mm और इनका जो फोकल लेंथ दिस इज F2 ये हो जाएगा 70 mm, इसका आधा हम सभी करेंगे। और इनका फोकल लेंथ ये भी पॉजिटिव ही होता है, इस तरह से आता है रे और इस तरह से रे है, तो इनको जब हम इधर की ओर बढ़ाते हैं तो इनका फोकल पॉइंट इन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे होता है, इसीलिए यह वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो हम सभी ये जानेंगे कि इमेज का फॉर्मेशंस कितना डिस्टेंस पर होता है और ये भी बात है कि इमेज इसका फॉर्मेशंस
इन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे हो सकता है, होगा अगर दी तो वह पॉजिटिव होगा, और इस साइड में अगर दी होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो इसको हम सभी कैलकुलेट करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला, फॉर सेकेंडरी मिरर, के लिए हम सभी मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें से इसका वैल्यू होगा इमेज डिस्टेंस, यह होता है 1/f माइनस 1/u। f का वैल्यू दिस इज 70 mm एंड माइनस करना है इसमें से 1/90। तो इसमें से एलसीएम लेंगे हम सभी। एलसीएम आता है 630, ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 7, दिस वैल्यू इज 2/630। यह वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन राइट साइड्स। तो इसमें से राइट साइड किधर होगा, इमेज का फॉर्मेशंस इस मिरर के द्वारा इधर ही होगा। अब वो डिस्टेंस जो है इसको सॉल्व करेंगे 315 mm। तो v का वैल्यू इमेज डिस्टेंस इज 315 mm। तो 315 मीटर इस साइड में इसका इमेज का फॉर्मेशंस होगा। और उसको हम सभी आई पीस यहाँ पर है, जिससे हम सभी देखेंगे इसे। इस आई पीस से ऑब्जर्वर इसे देखेगा, इसका डिस्टेंस जो होगा वो 315 mm होगा। हैंस द फाइनल इमेज विल फॉर्म्ड 315 मीटर अवे फ्रॉम secondary mirror. Hence, the final image will be formed 315 mm away from the secondary mirror। सेकेंडरी मिरर से 315 mm की डिस्टेंस पर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। Here questions are such that light incident normally on plane mirror। तो प्लेन मिरर पर नॉर्मली लाइट इंसिडेंट करता है, तो इनका रिफ्लेक्शंस भी नॉर्मली ही होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बोथ आर 0 डिग्री। अटैच टू गैल्वेनोमीटर कॉयल रिट्रैक बैकवर्ड एज शोन इन फिगर। एक करंट इन कॉयल। तो सबसे पहले नॉर्मली जो इंसिडेंट होता है उनका फिगर को हम सभी ड्रॉन करेंगे। दिस इज प्लेन मिरर, this is plane mirror and this surface is polished। और एक रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो इनका रिफ्लेक्शन भी नॉर्मली ही होता है। तो ए करंट इन कॉयल प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शंस ऑफ 3.5 ऑफ द मिरर। तो करंट जब प्रोड्यूस होता है तो इनका डिफ्लेक्शंस हो जाता है 3.5 डिग्री। तो 3.5 डिग्री इसमें से डिफ्लेक्शंस करना है। तो डिफ्लेक्शंस हो गया तो मिरर ऐसे हो गया, मिरर ये हो गया, ये डिफ्लेक्शन दिस एंगल इज 3.5 डिग्री। तो ये जो रे जो आ रहा था ऐसे इधर से, तो ये डिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाता है ऐसे, इधर दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल 3.5 है
तो ये एंगल इसका डबल हो जाता है, दिस इज 2 थीटा। और ये डिस्टेंस जो है इसमें से, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड स्पॉट्स ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे। तो ये जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 1.5 मीटर है। तो पहले जो है स्पॉट, जिस पॉइंट पर स्पॉट होता था स्पॉट्स, अब जो है स्पॉट इनका इस पॉइंट पर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट्स, ये हम सभी ऑब्टेंड करेंगे। तो ये ऑब्टेंड करने के लिए ये साइड हमको पता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, देन टेन थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, और इसको हम सभी ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस जो है यह 3.5 डिग्री है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस, दिस इज 3.5 डिग्री। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 3.5 डिग्री है। और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द मिरर, दिस डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द मिरर, यह डिस्टेंस, दिस इज डी इक्वल टू 1.5 मीटर। तो रिफ्लेक्टेड रे गेट डिफ्लेक्टेड बाय अमाउंट ट्विक ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, द रिफ्लेक्टेड रे, that means this ray get deflected, यह डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्टेड बाय अमाउंट ट्विक द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस, तो जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस है उसका ट्विक हो जाता है। तो दिस वैल्यू इज 2 थीटा एंड 2 इंटू 3.5 डिग्री, दिस मीन्स 7 डिग्री। तो यहाँ पर हम सभी टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे दिस डी बाय 1.5। तो 10 टू थीटा, दैट मीन्स 7 डिग्री इज इक्वल टू डी बाय 1.5। तो वैल्यू ऑफ डी इज 1.5 इंटू 7 डिग्री। तो 1.5 हो गया और 7 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे 7 डिग्री। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस वैल्यू इज 0.184 मीटर। अगर हम सभी इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 18.4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका डिफ्लेक्शन के कारण यह जो है 18.4 सेंटीमीटर है। हैंस द डिस्प्लेसमेंट of reflected spot of light, यह वैल्यू 18.4 सेंटीमीटर। ए फिगर शो एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इन कॉन्टेक्ट विथ ए लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ प्लेन मिरर। तो सबसे पहला बात इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। इक्विकॉन्वेक्स लेंस ये हम सभी इसको सपोज करते हैं इस तरह से। इक्विकॉन्वेक्स लेंस ये है और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज 1.5
5 और यह जो है इसके कांटेक्ट में एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर। Equiconvex lens of refractive index 1.5 in contact with liquid layer on top of plane mirror। प्लेन मिरर का टॉप में है। A small needle with its tip on principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of needle। तो कोई जो है इस तरह से निडिल है, दिस इज निडिल, दिस इज निडिल, और यह निडिल दिस इज पी क्यू, और इसको इस तरह से एडजस्ट कर किया जाता है कि इनका इमेज जो है इसी पॉइंट पर फॉर्म्ड हो। यह पॉइंट क्यू डैश है और यह पॉइंट पी डैश है। इस तरह से इन्वर्टेड इमेज, ए स्मॉल निडिल विथ इट टिप्स on principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of needle। The distance of needle from the lens is measured to be 45 सेंटीमीटर। यह डिस्टेंस जो है यह 45 सेंटीमीटर है निडिल का। इस तरह से यह डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह 45 सेंटीमीटर हो गया, यह डिस्टेंस यहाँ तक 45 सेंटीमीटर। द लिक्विड इज रिमूव्ड, ये लिक्विड है यहाँ पर, इस तरह से इसके बीच में लिक्विड है। लिक्विड को जब रिमूव्ड किया जाता है तो यह डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ से ये डिस्टेंस ये 30 सेंटीमीटर हो जाता है, 30 सेंटीमीटर। और इसमें से क्या है कि जब जो है इमेज, ये एक तरह से प्लेन मिरर है और यहाँ पर जैसे लाइट रे इस तरह से नॉर्मली इंसिडेंट होता है इस पर, तो इनका जो है रिफ्लेक्शंस भी इसी डायरेक्शंस में नॉर्मली ही हो जाता है। और ये जो है रे इस तरह से आता है और यहाँ पर जो है इस तरह से फोकल लेंथ पर आएगा और इनका जो इमेज का फॉर्मेशंस इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड करेगा यहाँ पर। और एक रे इधर से आ रहा है पी पॉइंट से, ये क्यू से था, पी से आ रहा है इस तरह से, और इनका जो है इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हुआ और इनका रिफ्लेक्शंस भी इसी डायरेक्शंस में हो गया, यहाँ से यहाँ पर। तो इस तरह से इनका जो फोकल लेंथ हो गया। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ, तो ये जो बन रहा है इसको हम सभी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया। और यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट जो हो रहा है, ये जो है कॉन्वेक्स सरफेस हो गया और ये प्लेन कॉन्वेक्स, तो इसको मिला करके हम सभी प्लेनो कॉनकेव लेंस इसको कहेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस में इसका सरफेस जो होता है वो इस तरह से हो गया है, इस तरह से इनका दो सरफेस हो गया। एक जो है सरफेस ये हो गया कॉनकेव सरफेस, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सभी ऑब्टेन करेंगे, वो होगा R1। और इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज R2। R2 का वैल्यू जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब लिक्विड को हम सभी रिमूव्ड कर दिए हैं तो यह डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज F1। यह वैल्यू 30 सेंटीमीटर है।
कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। अब जब इसमें से जब लिक्विड जब था तो ये डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर था। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस का जो है फोकल लेंथ दिस इज f2, यह वैल्यू 45 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है ऑब्टेन करेंगे और यह फोकल लेंथ f2 होगा। प्लेनो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ f2 है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस दिस इज f2, ये हम सभी ऑब्टेन करना है। अब जो है इसमें से जब लिक्विड था तो सिस्टम जो है डेट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस प्लस लिक्विड दोनों का जो है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ यह जो है 45 सेंटीमीटर गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम इसे हम कहेंगे, फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। इसमें से कॉन्वेक्स लेंस एक हो गया प्लस लिक्विड भी एक तरह से लेंस का वर्क कर रहा है। यह मिल करके दिस इज f इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। लिक्विड जो है कांटेक्ट में है कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ फोकल लेंथ दिस इज 45 सेंटीमीटर। तो फॉर द पेयर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज गिवन बाय, फॉर a pair of optical system यह जो प्लेस्ड है इन कॉन्टैक्ट, दोनों तरह का लेंस जो है एक तरह से हो गया कॉन्वेक्स लेंस और यह लिक्विड कॉन्टैक्ट, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज गिवन बाय, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज गिवन बाय, यह जो है गिवन बाय इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यह होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये वैल्यू हमें ऑब्टेंड है 45 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ दिस इज f1, दिस इज वैल्यू इज 30। तो हम सही फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस या फिर जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो हम सभी यहाँ पर बनाए हुए थे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये जो है इस तरह से है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इनका फोकल लेंथ को ऑब्टेन करेंगे दिस इज f2। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 1/f2 इज इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/f1। तो 1/f दिस वैल्यू इज 45 एंड f1 इज इक्वल टू यह वैल्यू 30 है। एलसीएम आर 90 एंड 2 माइनस 3 दिस वैल्यू इज माइनस 1/90। तो फोकल लेंथ f2 इज इक्वल टू यह वैल्यू माइनस 90 सेंटीमीटर ऑब्टेंड होता है। तो इसमें से ये कहा था द डिस्टेंस ऑफ नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45 सेंटीमीटर, द लिक्विड इज रिमूव्ड, लिक्विड को रिमूव किया जाता है, एक्सपेरिमेंट जो है रिपीटेड किया जाता है, तो न्यू डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर होता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड को ऑब्टेन करना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्मूला जो है रिलेशंस इस प्रकार से होता है 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस रिलेशन से हम सभी फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हम सभी को ऑब्टेंड है, ये 90 सेंटीमीटर है। इक्वी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर इक्वल होता है, बट दिस इज नेगेटिव साइन होता है, एंड रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
प्लेनो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यह गिवन है, यह 1.5 दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से हम सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑब्टेन करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसे हम सभी ऑब्टेन करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। यह वैल्यू R1 इक्वल टू दिस इज पॉजिटिव एंड R2 इक्वल टू नेगेटिव। इस तरह से होता है, जैसे कि ये सरफेस है, इस तरह से दो सरफेस, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस। तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में होता है, दिस इज R2, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होता है। तो इस वैल्यू को साइन कन्वेंशन के आधार पर हम सभी नेगेटिव लेंगे और इस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। तो इसके आधार पर हम सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑब्टेन करेंगे इस फॉर्मूला के आधार पर। तो इसमें से इसका फोकल लेंथ दिस वैल्यू इज F1, फोकल लेंथ इसका F1 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R कैन बी ऑब्टेन्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर R can be obtained यूजिंग द रिलेशन। इस रिलेशन को यूज करके हम सभी ऑब्टेन करेंगे यूजिंग रिलेशन। तो रिलेशन क्या है इसमें से, फोकल लेंथ इसका दिस इज F1, 1/F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड 1/R1 माइनस 1/R2, और फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिस इज गिवन 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 गिवन है, ये 1.5, इस 1.5 को लेंगे, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और फोकल लेंथ दिस वैल्यू इज 30 एंड 1.5 minus 1/R एंड माइनस 1/-R। तो इस वैल्यू को सॉल्व करना है, 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/R हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 30, दिस वैल्यू इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर। तो अब हम सभी प्लेनो कॉनकेव लेंस में हम सभी जाएंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये जो है इसमें से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इक्वल टू यह वैल्यू 30 हम सभी ऑब्टेन किए हैं, और R2 जो है वो इन्फिनिटी होता है, और इनका जो है हम सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्टेन करना है। लिक्विड के कारण इस तरह से लेंस का फॉर्मेशन होता है, और इस लेंस का फोकल लेंथ दिस इज F, यह वैल्यू F2 हो। तो नाउ फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस, नाउ फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो इनका फोकल लेंथ दिस इज F2, यह वैल्यू यह है -90 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज R1, यह वैल्यू -30 सेंटीमीटर होगा। -30 सेंटीमीटर कहने का अर्थ हो गया इस तरह से है, इस तरह से है ये, और यह जो है दिस इज R1, इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दिस इज R2। तो इसे हम नेगेटिव लेंगे, और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस वैल्यू इज इन्फिनिटी। नाउ फ्रॉम रिलेशंस 1/F2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1
and 1 by R1 and minus 1 by R2. So focal length is 90. Now we put this value and refractive index of liquid, ये हम सभी को ऑब्टेंड करना है. 1 by R1 ये हो गया, minus 1 by infinity. तो दिस वैल्यू इज 0. सो म्यू माइनस वन इस 30 को यहाँ पर ले आएंगे तो यह वैल्यू -30 बाय 90 होता है. -90 कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आता है. तो म्यू का वैल्यू जो होगा 1/3 प्लस 1, यह वैल्यू 4/3 एंड दिस वैल्यू इज 1.33. तो यही जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.333. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.33. जो लिक्विड को रिमूव किया गया था उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह 1.